हेलो वन गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। विप्रो आज 3% से ज़्यादा का ड्रॉप 295 300 के नीचे आ गया है। तो पहले तो ये जानेंगे कि फॉल आया क्यों है, उसके बाद में हम देखेंगे चार्ट्स के ऊपर में कि कितना और फॉल आ सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को ये जानना है कि फॉल आया क्यों है विप्रो के अंदर में। तो फॉल सिर्फ विप्रो में ही नहीं, सारे आईटी स्टॉक्स के अंदर में आया है और उसका रीज़न है नैस्डैक। तो बेसिकली ओवर द वीकेंड फ्राइडे को जब अमेरिकन मार्केट्स गिरे, उसके अंदर में नैस्डैक के अंदर में ठीक ठाक फॉल हमें देखने को मिला, लगभग 450 पॉइंट्स के करीब लुढ़का। और नैस्डैक के अंदर में बेसिकली जितने भी बड़े आईटी स्टॉक्स हैं वो लिस्टेड है, फेसबुक, गूगल और जितने भी बाकी एनवीडिया वगैरह स्टॉक्स हैं वो सारे लिस्टेड है। तो जब वहाँ पे यूएस के अंदर में आईटी स्टॉक्स के ऊपर में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उसका एक रिपल इफेक्ट हमारे को हमारी मार्केट्स में देखने को मिलता है। तो ये जो आज गिरावट हुई है दैट इज बिकॉज ऑफ अ ब्रॉडर फॉल आउटसाइड इंडिया, बिकॉज इंडियन मार्केट्स के अंदर में या इंडियन इकोनॉमी के अंदर में जो भी आईटी कंपनीज है उनका सारा काम जो है, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी रेवेन्यूज रन बाय द वेस्ट। तो अगर अमेरिका के अंदर में आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, यानी कि अमेरिका की आईटी कंपनीज के लिए किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो उसका एक रिपल इफेक्ट हमारी आईटी कंपनीज पे भी आएगा ही आएगा। और इसी की एंटीसिपेशन के अंदर में ये फॉल गिरा है, फॉल आया है। तो ये तो समझ में आ गया कि फॉल आ गया है यहाँ पे। अब हमें देखना है कि आगे कितना गिरेगा। तो देखिए, आईटी में अच्छा खासा एक हमारे को रैली देखने को मिला है अभी तक। अगर आप देखोगे तो 2024 के अंदर में ही अगर आप देखो एक साल पिछला, तो विप्रो फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 200 हैज गॉन अप टू 300, यानी कि 50% मूव इसने दिखाया है। पहले लेवल्स अलग होते थे विप्रो के, ये पूरे स्प्लिट से पहले जो इन्होंने बोनस अनाउंस किया उसके बाद में ये 200-300 में आ गया। पहले इट वाज अराउंड 500-550 रुपीज़। तो यहाँ पे अब जब ये 300 के नीचे आ चुका है, नाउ यू कैन सी दैट कंफर्टेबली अब 300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है कि 325 का जो एक लेवल है ना, ये अब इसका एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन जाएगा। 300, 320, 325 इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा अभी आने वाले समय के अंदर में। एक तरीके से एक टेम्पररी टॉप जो है डेफिनेटली यहाँ बन गया है विप्रो के अंदर में 320 का। नीचे की तरफ में क्या इसके अंदर में सपोर्ट है, सो आई फाइंड अ वेरी गुड सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 270। तो जब तक ये 270 के नीचे नहीं चला जाता तब तक इसके अंदर में ये नहीं बोला जा सकता कि बेरिश हो गया है या फिर इसके अंदर में एक बेयर मोमेंटम जो है वो आ गया है। अभी भी इसका चार्ट अच्छा ही है फॉर द लॉन्ग टर्म, अभी भी इसके अंदर में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होगी जब ये कोई अच्छा सपोर्ट तोड़ देगा। और इसका जो मेजर सपोर्ट है वो एक सपोर्ट था 300 के करीब, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो 270 के करीब है। सो 270 इज द रियल टेस्ट फॉर विप्रो इन द कमिंग टाइम। बात अगर हम वैल्यूएशन की करें तो अभी 25 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, और पिछले 10 साल में अगर हम देखेंगे तो लगभग 18-19 के पी मल्टीपल पे चलता है। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो है। सो इट कैन कम डाउन टू 270, मतलब यहाँ से 7-8% का फॉल और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद में 270 टूटेगा या नहीं टूटेगा उसके ऊपर में डिपेंड करेगा आगे का मूव विप्रो के अंदर में। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि गिरा क्यों, कितना गिरेगा, कहाँ सपोर्ट है, क्या वैल्यूएशन है। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।